प्रवीण ठकराल जी, दिल्ली से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वैसा ही ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, उनका लेकिन वास्तविक भगवान स्वरूप- ऐसे नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं है। ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके। प्रियाजू के गोरे वर्ण का, जैसे प्रियाजू के श्रीअंग की शोभा का जो वर्णन, पीता अरुण क्षय अनंत तडिल लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति श्री जी की है। अब एक बिजली को उतार सकता है कोई भला? जो प्राकृतिक बिजली चमकती है उसको कोई उतार सकता है कागज में? नहीं उतार सकता ना। तो अनंत बिजलियों की कांति एक जगह एकत्रित हो, वो प्रियाजू का तेज पुंज है। और गौर और अरुणिमा हल्का सा केसरपन लिए हुए, तो कहां ऐसे श्याम सुंदर की श्यामता वाली स्याही कहां है? अच्छा, श्याम सुंदर को आपने देखा नहीं तो आप अपनी कल्पना का चित्र बना रहे हो ना। श्याम सुंदर को देख के थोड़ी बना रहे हो। आपकी भावना में, कल्पना में जो बन रही, चित्रकार की कल्पना ही तो चित्र है ना। अब हम मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना संख्या ये हमारे भगवान, और हमने ये रूप ध्यान करना शुरू किया, तो चूंकि हमारी भावना भगवान में जुड़ी है और सब रूपों में भगवान है, तो हमारी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे ही है, ऐसा नहीं। भगवान का जो रूप है वो अनंत आनंदमय रूप है। अगर यही भगवान का रूप है तो मैंने देख लिया, मुझे क्या सुख मिला? आप बताओ। ऐसा तो नहीं लगता आहा, जन्मों का भटका हुआ आज मैं तृप्त हो गया, अब कछुडात न चाहे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? मलिन अंतःकरण, मलिन नेत्र, मलिन भावना, तो निर्मल प्रभु विराजमान है। लेकिन तो क्या बिहारी जी ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हो? कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ काम मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर हैं बिहारी जी। कैसे हम देख सकते हैं? वो रूप जो बिहारी जी का है, वो देखने की क्षमता, और वो रूप केवल नाम प्रदान करेगा, केवल नाम। देखिए रूप नाम आधीना। अब आप राम 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 रटो। राम नाम राम रूप को प्रकाशित कर देगा, कृष्ण नाम कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, राधा नाम राधा रूप को जो अपने ध्यान में हम जैसे किसी भी ध्यान छवि का नहीं करते, नाम जब करते हैं और नाम से जो ध्यान आता है, तो फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो रूप जो नाम दिखा रहा है वो असली दिखा रहा है। और ये सब भावनाएं की गई ना भाई। जैसे मान लो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो हमने ग्रंथ में पढ़ा कि तुंग विद्याजू हाथ में वीणा लिए हुए है। अब हमने भावना कर दी, चित्रकार ने भावना की, और क्या ऐसी तुंग विद्या जी है जिनको देखकर करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए? लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। किशोरी जू की दासियां सखियां कैसी हैं? बोले करोड़ करोड़ लक्ष्मी को आश्चर्यचकित कर दे। यहां आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं क्या? आप देखो, मतलब खुली बात समझो हमारी, हम अंधविश्वास में नहीं फैला रहे आपके। क्या आप ये छवि देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर आनंद मगन हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर प्रेम मूर्छित हो रहे हैं? नहीं। और कैसी है तुंग विद्याजू? करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए, ऐसी सुंदर आनंदमयी प्रियाजू की नित्य सहचरी। तो हमारी मानी संख्या, जब हम स्कूल में थे तो कोई सवाल हल करने के लिए मानी संख्या अमुक, तो मानी संख्या ये तुंग विद्याजू। अब हम आराधना करेंगे तो इन्हीं की आराधना से हमें तुंग विद्याजू तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी? तो हम किसी भी छवि का ध्यान करें, चूंकि ध्यान भगवान का कर रहे हैं, तो हर छवि भगवान में विराजमान है। कहो तो कहा जहां प्रभु ना है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो अलेखनीय है। भगवान के नेत्र, भगवान का रूप, भगवान सच्चिदानंद,
तो लेखनी प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, तो सच्चिदानंद को प्राकृतिक लेखनी से कैसे उतारा जा सकता है? जो संसार के अनुरूप आकर्षित करते हैं, कौन सी ऐसी अवस्था, कब ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि संसार के अनुरूप फीके लगने लगे? हाँ, नाम जप, नाम जप। जितना भजन करोगे, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पीला भजन के जैसे न तन मेरो, न मन मेरो, न आज मेरो, न कल मेरो, मेरो तो बस नाम है तेरो राधा रानी। बस यही पकड़ ले तो बात हो गई। प्रथम अवस्थी जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब मेरा पहला जन्म हुआ था तब ना कोई पूर्व संस्कार थे, न ही मेरा मन प्रारब्ध के प्रभाव से मलिन था। मैं पहला जन्म जानते हो कैसे हुआ है? ब्रह्म स्वरूप हुआ है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा जो तत्त्वमसि, तत् वही, त्वम असि, तुम ही हो, ये वेद कह रहा है। वही एक परमात्मा अपने इतने स्वरूप बना लिए, जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, अच्छा बुरा, वो सब रूप उसी के हो गए। अब उस स्वरूप को भूल गया इस शरीर पे आके। अब आप अपने को आत्मा मानते हैं, आप अपने को शरीर मानते हैं। ईमानदारी से देखो, आप अपने को शरीर मानते हैं ना, ये भूल हो गई। अब जब से भूल हुई और कर्म करना शुरू किया तो फंसते चले गए। तब से आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। उसी भूल को मिटाने के लिए हमें सत्संग मिल रहा है, हमें मनुष्य जन्म है। हमें पहले जन्म तक नहीं जाना, हमें आज के जन्म को सुधारना है। पहला हमारा जन्म तो ब्रह्म स्वरूप था, निर्मल था, कोई हमने पाप नहीं किए थे, तो उस समय तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं मिला। अब तुम नए जब कर्म किए और फिर तुम्हारा उस कर्म का परिणाम आया, तब भोग शुरू हो गए। पहला कर्म ब्रह्म स्वरूप, पहला निर्मल आनंद स्वरूप, कभी आप दुख नहीं भोगे। लेकिन आपने दुख भोगने के कर्म शुरू कर दिए, तब से आप दुख भोगना शुरू कर दिए। अब वो पहले से अब तक कितना समय लग गया, आज तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि माया की अचिंत गति है। सृष्टि अनादि है। अनादि माने इसका कहीं लेखा जोखा नहीं कि अमुक संवत्सर अमुक तारीख से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा नहीं है। तो आज सुधारो, इस बात में विवेक लगाओ कि आज मेरा वर्तमान सुधर जाए तो भूत और भविष्य सब सुधर जाएगा। वर्तमान को गंदा मत करो, वर्तमान को पाप में मत लगाओ, वर्तमान को अज्ञान में मत लगाओ, वर्तमान को ज्ञान में लगा दो, वर्तमान को भजन में लगा दो, वर्तमान को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भूत और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा है। हमें वर्तमान को सुधारना, यही विवेक है। वर्तमान सुधार लिया तो जितने जन्म हो गए सब सुधर जाएंगे, सबका बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। तो उनमें आ रहा है आपकी? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये कलयुग में ये मेरा पहला ही जन्म? नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म। क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये पहला ही जन्म नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान है। बहुत बार हमारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। तो हमारे तुम्हारे में अर्जुन की उसमें हम सब आ गए, और भगवान कि हमारे तुम्हारे बहुत बार जन्म हो चुके हैं। तो बहुत बार जन्म हो चुके हैं, हमारा तुम्हारा पहला पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल। पल्लव जी बिहार से। जी, भगवत प्राप्त और जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन को वास में क्या अंतर है? भगवत प्राप्त में है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, और इसमें है कि हमें बार बार, जैसे दो चीटा हैं और एक बोरा चीनी में लगे, तो एक चीनी के साथ कड़ाह में पहुंच गया और चीनी में घुट गया, और एक है चीनी की बोरा के बाहर लगा हुआ, चीनी का स्वाद ले रहा है। ये जन्म जन्म है स्वाद लेना, और वो है चीनी बन जाना। मोक्ष तो आप बताएं। भगवत प्राप्ति का मतलब तो भगवत 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं भगवत प्राप्ति में। सारूप्य, सानिध्य, सारिष्ट, एकत्व, जैसे होते ना कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, भगवान में मिल जाना,
तो जो वह वास्तविक भगवत प्राप्ति है वो भगवान में मिल जाना है। इसे जो भगवान के सानिध्य की प्राप्ति है, अब जैसे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान भरत जी मांग रहे हैं, और जैसे जन्म जन्म वृंदावन में बात, तो इसका जन्म का तात्पर्य कि जन्म तो होगा लेकिन कर्म बंधन से नहीं, भगवत प्रेम स्वरूप में होगा। अब वो जिस भाव में मगन है, भगवान मेरे स्वामी, भगवान मेरे सखा, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान जो जिस भाव से, अब उसी भाव में जैसे नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, अब इनका जन्म कर्म बंधन से थोड़ी है, ये तो जगत मंगल करने के लिए आए, ये तो जगत पावन करने के लिए। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, ये बड़े बड़े आचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान में निमग्न है, ये कर्म बंधन से युक्त नहीं। तो ये हजारों बार जन्मे तो माया इनको स्पर्श थोड़ी करेगी, ये माया मुक्त करने आते हैं। तो ये जो बार बार हम जन्म मांगते हैं, तो हम इसलिए मांगते हैं कि हम आप में आप होकर मिलना नहीं चाहते, हम आपके दास होकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुझे बार बार जन्म मिले, मैं आपके भक्तों का संग करूं और आपका नाम कीर्तन करके रोऊं, आपकी कथा कीर्तन में निरंतर डूबा रहूं, आपकी सेवा। मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए कि मैं आपके समान बैठूं या आपके समान वैभव वाला बनूं या आप में लीन हो जाऊं, मुझे नहीं, आपके प्रेम में डूबूं। तो प्रेमी भक्तों ने भगवान के सानिध्य से भी बढ़कर भगवान के प्रेम को माना। इसीलिए जहां भी प्रेमी भक्त की मांग होती, जैसे भरत जी मांग कर रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मेरा बार बार जन्म हो लेकिन रति माने प्रेम, भगवान से प्रेम हो, भगवान के सानिध्य को नहीं मांगा, भगवान के प्रेम को मांगा। और जे जोनि जन्मो कर्म बस तहां राम पद अनुराग हूं, अनुराग माना। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रीति को जहां प्रधान माना गया, वहां भगवान के सानिध्य की जरूरत नहीं मांगी, वहां भगवान के प्रेम को मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो, मैं आपके नाम कीर्तन, आपके प्रेम में, आपके चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत करूं। भक्तों की मांग, जिन्होंने प्रेम को प्रधान माना, उन्होंने मांग की है। ये प्रेमी जनों की मांग होती है। जैसे हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरे कर्म के अनुसार मुझे नरक मिले या परम पद, मुझे इसकी परवाह नहीं, आप जो दे देना, लेकिन आप अपनी मंडली सहित, हे प्रियाजू, मेरे हृदय में स्फुरित होते हो, मेरे हृदय में आपका चिंतन चल रहा है, आपके प्रेम में विकल है। मुझे और कोई परम पद नहीं चाहिए, और कोई भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए। जैसे भगवत प्राप्ति ध्रुव जी को हुई तो अटल पदवी में विराजमान है। अलग अलग भगवत प्राप्ति के स्वरूप हैं, कोई सारिष्ट, कोई सामीप्य, कोई सायुज्य, कोई एकत्व। लेकिन प्रेमी जन दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। प्रेमी जन इन 5 मोक्षों को भी स्वीकार नहीं करते, इस भगवत प्राप्ति को भी स्वीकार नहीं करते। वो ये स्वीकार करते हैं कि रात दिन मैं आपके प्रेम में रोता रहूं, बार बार मेरा जन्म होता रहे। अलग अलग प्रेमियों की मांग है। कोई प्रेमी कहता है बस अब हो गया, अब इस संसार में मेरा जन्म न हो, मैं सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके श्रीअंग की सेवा करूं, मैं संसार में नहीं आना चाहता। तो अलग अलग भक्तों की ये भावनाएं हैं। लेकिन प्रेमी जन जो है वो किसी भी तरह की ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं चाहते जिसमें भगवान में लीन होना हो, भगवान के प्रेम में लीन होना वो मानते हैं। मोक्ष 5 प्रकार का माना गया है, वो उसी में माना गया जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई। महाराज आप राम जी की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? राम 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 राम, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है। आगे बड़न छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुदासानी खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, बस नाम जप करो, नाम जप करो। गायत्री मंत्र के माध्यम से भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते, सबसे जो श्रेष्ठ अवस्था। जब गायत्री मंत्र जपोगे फिर आप आगे देखना कि अवस्था क्या प्राप्त होती है, अपने आप नाम में आ जाओगे। आप जप के तो देखो, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में पुरस्चरण गायत्री का अनुष्ठान किया, तो उसका फल यही आया है। गायत्री ब्रह्म स्वरूपा है ना, तो उसका फल यही आया है। तो जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तो चाहे गायत्री जप लो, फिर परिणाम में देख लो, नहीं तो अभी परिणाम पकड़ लो। राधा 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 राधा,
सर्व मंगल हो जाएगा। गायत्री भी राधा है, राधा भी गायत्री, एक ही स्वरूप ही है। साहिल वशिष्ठ जी। राधा वल्लभ श्रीवंश। महाराज जी, मन, बुद्धि और चेतना एक साथ तालमेल के साथ साधन में कैसे दृढ़ हो? मन इतने भिन्न भिन्न प्रकल्प क्यों प्रकट करता है? मन तो जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमारे अंदर दो मन है, मन के दो भाग हैं, एक असत एक सत। जैसे यार क्यों हमने कर लिया, तो जब करने के लिए प्रेरणा कर रहा था तो वही तो मन था। अब उसका सत भाग पश्चाताप कर रहा है। जो मन का दो स्वरूप है, जैसे बुद्धि के दो स्वरूप हैं, एक कुमति एक सुमति। एक सुंदर निर्णय करती है, एक गंदा निर्णय करती है। किसी की सुंदर निर्णय करने वाली बुद्धि अधिक बलवती होती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे मार्ग में चला दे, और किसी की कुमति बलवान होती है तो सुमति को दबा करके वो गंदे आचरणों में उतार देती है। ऐसे ही सुमन, सुंदर मन, सत मन और असत मन, उसके दो विभाग हैं। एक ये क्रिया बहुत प्रबल वेग से वो उस क्रिया को कराएगा, फिर इसके बाद बैठ के शोक करेगा, मैंने ये क्यों किया। तो उसे पूछे तू ही तो था। नहीं, वो असत विभाग था, उसका सत्य विभाग। जैसे आप सत्य विभाग में आप परिचय दे रहे हैं आपको, आप 10 माला करने लगे, अब 8 माला होगी तो बुरा लगेगा। एक जलन होगी कि अभी 2 माला यार क्यों नहीं हुई। वही मन कह रहा जो एक भी नाम जपना नहीं चाहता था, वो 8 माला में असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारी 2 माला रह गई। अब जब इतना उसको माला से प्यार है तो माला करते समय भाग क्यों रहा है? माला जब हम कर रहे हैं तो गलत चिंतन क्यों कर रहा है? ये असत विभाग है, उसका असत विभाग है। अब असत विभाग को पवित्र करके सत्य विभाग को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाते हैं, गंदी गंदी बातें उससे निकलती जाती हैं, गंदे संस्कार उसके नष्ट होते हैं, वो आपका सत्य विभाग बढ़ने लगता है। और जब पूरा मन सत हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पूरा सत्य विभाग मतलब निर्मल मन, जहां निर्मल मन हुआ बस शांत आनंद भगवत स्वरूप में निरंतर स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमको नाम जप करना है, असत मन को सत्य विभाग में बदलते रहना है। वो असत जा रहा है, हमें कोई उपेक्षा कर दो उसकी, वो नष्ट हो जाएगा। और प्रतिपल जो नाम जप कर रहे हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं। हमारा सत्य विभाग बढ़ता जा रहा है, हमारा असत्य विभाग कमजोर होता जा रहा है। अब हम गलत आचरण कर रहे हैं तो सत्य विभाग जितना है उसको भी हम और गंदा करते जा रहे हैं और असत्य विभाग को पुष्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीज बड़ी सूक्ष्म है। अगर साधक नहीं समझेगा तो घबरा जाएगा। जैसे इस बच्चे से कहा कि भाई साल भर हो गए नाम जप करते, हमें कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? असत क्रिया का फल है तो सत का फल कैसे नहीं मिलेगा? इसका मतलब अभी हमारी कोई प्रारब्ध भोग चल रहा है, इसलिए हमें फल नहीं दिखाई दे रहा। ये जब फल देगा तो हमें अपने आप अनुभव में आएगा। ऐसे ही भजन में अब भी वही काम क्रोध लोभ, तो अनंत जन्मों से गंदा मन हम नाम जप के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा वो जाएगा नहीं। हमने इस मन में देखा है, भूखे रहना, गर्मी सर्दी सहना, एकांत रहना। अब जब नौजवान स्थिति थी 18-20 की, उसी मन को आज देखते हैं कि हर भोग सामग्री है संसारिक, लेकिन मन नहीं है। अब वो भोगने वाला मन नहीं बचा। तो आज जो हमारे मन की स्थिति है, इसी मन को हमने कल देखा है और कल से आज तक की यात्रा की है, उसको देखा है। इसीलिए कहते चुप रहना, धैर्य धारण करना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक। यदि हम गलत कर बैठे तो उसे रास्ता मिल जाएगा। फिर वो रास्ता उसको जो मिल गया तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा सुधार में। अगर हम गलत ना करें और वो हमें जलाए और हम उस जलन को सह जाएं तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही सुख दुख को समान समझने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते,
जो मन व्यथा पैदा करता है, जलन पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, उसे हमें सहना होगा। और सहना लोग सीखा नहीं, मन में जो आया सो कर बैठे, तो फिर कैसे साधना बनेगी? चूक नहीं करने का। हाँ, चूक नहीं करने का। अगर चूक नहीं की तो धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, और एक दिन मन शांत हो जाएगा। जब से मंत्र जब शुरू किया है तब कुछ ना कुछ ऐसा संसारिक ना होके साधना में ही कुछ ऐसा आ जाता है बीच में कि फिर लगता है कि ये कहाँ से विचार आ गया, तो फिर वो थोड़े देर नहीं, मन एक चिप समझो तुम, बिल्कुल हम सरल भाषा में कह रहे हैं। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा। अब इतने में 350 400 घंटा तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिपई कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है, और अनंत जन्मों के इसमें संस्कार भरे हैं, और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है, और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा। गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने, वो आ नहीं रही हैं, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ, और नाम बढ़ाओ, धीरे धीरे। अब जैसे 1 करोड़ मैसेज काम के हैं, तो एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं, तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ नहीं रहे गंदे विचार, वो तुम्हारे दुर्वासना जो भरी हुई मन में है वो निकल रही नाम जप के द्वारा। तो हमें धैर्य पूर्वक नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए।